This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः श्रावण शुद्ध अष्टमी दिनांक 24 ऑगस्ट 2023 भावप्रकाश निघंटु पलांडु शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धां आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। पलांडुः रोजच्या खाण्यातल्या वस्तू त्याच्यामध्ये जास्त येते. बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है। पलाण्डुः यवनेष्टः दुर्गन्धः मुखदूषकः कन्दर्पः कन्दर्पस्य रोपणं सर्वत्र क्रियते। कन्दर्पकन्दाः शोधक्रियासु उपयुक्तः सर्वथा कर्षप्रमाणः सक्षौद्र कन्दर्पक्वाथः कन्दर्पपाकः पलाण्डुस्तु गुणैर्ज्ञेयो रसो न सदृशो गुणैः स्वादुपाके रसे अनुष्णः कफकृन्नातिपित्तलः हरते केवलं वातं बलवीर्यकरो गुरुः। तो रस कटुक और मधुर इस प्रकार का है। विपाक मधुर है, वीर्य स्निग्ध है तथा अनुष्ण शीत है और कटुक होने के बावजूद भी स्निग्ध और मधुर पाक्य होने के कारण वात का शमन करता है। स्निग्धत्वात् मधुर रस पाक्यत्वाच्च कफं वर्धयति अनुष्णत्वात् नातिपित्तकरः। तो ज्यादा पित्तकर इस प्रकार का नहीं है। हाँ, ये कुछ कुछ लोगों को ये समस्या बार बार आ रही है, वॉइस नहीं है इस प्रकार से। तो रिजॉइन करो। तो वैसे सभी को बाकी आवाज आ रही है। रोगेशु
कन्दर्पेन कफस्य विलयनरूपा वृद्धिर्भवति। तो कफ की विलयन रूप वृद्धि ये कंदर्प से होती है। तस्मात् वातजे कासे मर्कट कासे मर्कट कास मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वातजे श्वासे च शुष्ककफस्य छेदनार्थं कन्दर्पस्य स्वरसः फाण्टो वा सशर्करः अलात्ता आवाज। ओके। फाण्टो वा सशर्करः इतः। तो कंदर्प का स्वरस या फांट सशर्कर इस प्रकार का वातज कास और वातज श्वास इसमें ही प्रयुक्त होता है। श्वासे पलांडु स्वरसा स्तन्येन संयुक्तः नावनार्थम प्रशस्तः। ये तो नहीं किया गया, ये मेरे ख्याल में ग्रंथों में ही है, तो ये थोड़ा देखना चाहिए। पलांडु स्वरस स्तन्य से संयुक्त नावन के लिए प्रशस्त है। तेन श्वासस्य शांतिराशु भवति। पलाण्डु दधि संयुक्तः वातमूत्रपुरुषाणाम् अनुलोमनं करोति। तेन गुदस्य शुद्धिर्भवति। हाँ, वातमूत्रपुरुष सभी का अनुलोमन। वैसे दही डालकर पलाण्डु की कोशिम्बीर इस प्रकार की बनती है, तो उसका सेवन वातमूत्र पुरुष सभी का अनुलोमन के लिए अच्छा है। तेन गुदस्य शुद्धिर्भवति निर्मले गुदे गुदजाः न समुद्भवन्ति। एक बार गुद की शुद्धि हो जाए तो अर्श जो है वो नहीं होते। तस्मात् पुरुषस्य अनुलोमनार्थम अर्शस्सु च पलाण्डुः प्रशस्तः। पलाण्डुस्वरसः अर्धकरसयुक्तः अजीर्णम् अग्निमान्द्यं च हरति। ये भी नहीं किया गया है। विसूचिकायां कंदर्पः यवानि भल्लातक संयुक्तः प्रशस्तः। कंदर्पस्य स्वरसः सघृतः प्रवाहिकाम् अतिसारं च हन्ति। तो ये थोड़ा आसान है। सर्वेषु वातरोगेषु पलाण्डुः प्रशस्तः। पलाण्डुः वृष्यः बल्यश्च। वाजीकरणार्थं पलाण्डुरसः सघृतशर्करः प्रशस्तः। उक्तं च चितामधुघृतं क्षीरं पलाण्डुरससंयुतं पिबेन्नरो भवेत् कामी वृद्धोऽपि तरुणायते। सीता मधु घृता और क्षीर ये पलांडु रस के साथ। ऐसे पलांडु रस में दूध डाल के कभी किया नहीं गया। स्तन्य के लिए भी उन्होंने ये स्तन्य का इस प्रकार से बताया था कि नस्य करने के लिए एक श्वास में इस प्रकार से। कंदर्पस्य बाह्योपयोगः योगाः विदृद्ध्यां शोफे शूले च पलाण्डुस्वेदः प्रशस्तः। तेन शूलः आशु प्रशाम्यति। आमशोफस्य पाचनं च भवति। मूर्छायाम् अपस्मारे अपतन्त्रके च संज्ञा प्रस्थापनार्थं पलाण्डुरसस्य नस्तं प्रशस्तं। तस्य उग्रगन्धत्वात् प्राणः आशु संज्ञां स्थापयति। तो ये तो मूर्छा वगैरह में तो किया जाता है कि प्याज इस प्रकार के फोड़ के हाथ से नाक पे रखा जाता है, तो फिर संज्ञा प्रबोधन इस प्रकार का होता है। लेकिन मुझे अभी ये पढ़ने पर बहुत सारे मरीज ऐसे रहते हैं कैंसर के खास के बारे में, जिनको दूध पे रखते हैं। वो दूध कंदर्प म्हणजे कांदा का, यस, कंदर्प यानी कि कांदा। तो कुछ दिनों के बाद वो दूध नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर दूध 2-2.5 लीटर तक जा रहा है तो हम बताते हैं कि ठीक है, दूध न कम करते हुए ये लेना है, दूध ले सकते हैं इसमें, चावल रोटी इस प्रकार का ले सकते हैं दूध के साथ ही।
और बाद में एक समय में रोटी सब्जी दाल और बाकी सभी समय दूध, ऐसा बताते हैं। तो कुछ लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी जब खाना शुरू करते हैं तो दूध कम कर देते हैं, ये बात होती है और फिर दिक्कत आती है बाद में। तो ऐसे हालत में जो दूध के लिए तैयार है ही नहीं बिल्कुल, और दूध से उल्टी होती है, नौशिया होता है वगैरह, इस प्रकार के मरीजों में क्या करें, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो उसमें मैं अभी सोच रहा हूँ कि ऑर्गेनिक खाना देना है, ये एक बात है, लेकिन उसमें भी किसका प्रयोग करें। तो अभी रसोन और पलांडु ये दोनों रसायन वाजीकरण इस प्रकार के हैं। रसोन उष्णवीर्य है और ये शीतवीर्य है, पलांडु या अनुष्ण शीत है कम से कम। तो वो बेटर ऑप्शन है, और वैसे तड़के में इनको डाल के फिर सब्जी बनती है अच्छे तरीके से। तो शायद तांदुळ की सब्जी एक विशेषज्ञ करके अच्छी है, जिनको केमोथेरेपी चल रही है उनको ये तांदुळजा की सब्जी, और उसके साथ में उसमें तो रसोन डालना ठीक नहीं है, लेकिन पलांडू डाल सकते हैं। और ते उष्णवीर्य आणि है ना, रक्त दूषक है रसोन जो है, वैसे रसोन रक्त दूषक है, और उसके साथ में कोकोनट का प्रयोग करते हैं, तो कोकोनट रक्त प्रसादन इस प्रकार का है। तो अगर चटनी बनानी है तो रसोन और कोकोनट ऐसी चटनी जो प्रचलन में भी है वो अच्छी है इस प्रकार से। इन सभी बातों को देखते हुए जब खाना शुरू करना है तब तांदुळजा की सब्जी खास करके, बाकी भी सब्जियां दे सकते हैं ऑर्गेनिक जो है वो, लेकिन ये खास करके विशेषज्ञ इस प्रकार की बताई गई है। जीवंती, वरा शाकेशु जीवंती, ये भी शाक यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, गुजरात में उपलब्ध है, वो भी इस प्रकार से सोच सकते हैं। या फिर बाकी जो सब्जियां हैं लौकी वगैरह इस प्रकार से, उनका तो प्रयोग कर ही सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन बेटर ऑप्शन ये इस प्रकार का होगा, और वो हम भली भांति कर सकते हैं। तो ये वाजीकरण के हिसाब से पलांडु का प्रयोग, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी, वो शायद हम प्रयोग में लाए भल्ला तक। पलांडू तीक्ष्ण पण आहे, केमो चालू असताना विदाह होऊ शकतो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अनति उष्ण इस प्रकार का बताया गया है। तो शायद भली भांति उसका प्रयोग हो सकेगा, केमोथेरेपी चालू है तो भी। वैसे हम कामधुगा वगैरह का प्रयोग करते ही रहते हैं औषधियों में, दुर्वा वगैरह, दुर्वा इसका भी प्रयोग होता रहता है। तो ऐसे हालत में अगर ये सिद्धक्षीर देऊ शकतो का कॅन्सर मध्ये, दे सकते हैं। वैसे हम इसका पलांडू का सिद्धक्षीर तो कभी नहीं दिया है, पलांडू रस के साथ क्षीर, लेकिन ये गुड़ूची वगैरह डाल के सिद्धक्षीर बनाते हैं। नहीं तो हमने कल वो बना के रखा है, गुड़ुची, दुर्वा और सारीवा इस प्रकार का, और वो सभी लोगों को देते हैं, तो वो भी एक अच्छा इस प्रकार का है। भल्लातकम त्रिषु प्रोक्तम अरुष्को रुष्करोग्निकः तथैवाग्नमुखी भल्ली वीरवृक्षश्च शोभकृत्। तो ये तीनों पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, इन तीनों में भल्लातक का समावेश है। तो अरुष्क, अरुष्कर, अग्निक ये ज्यादा प्रचलन में है। अग्निमुखी, भल्ली, वीरवृक्ष ये पता नहीं है। शोफकृत, ये शोफ निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। भल्लातक फलम पक्वम स्वादुपाक रसम लघु, ये एक विषज शोध में भल्लातक पिकच्छुजयी इस प्रकार का निर्देश है। तो भल्लातक की एलर्जी होती है तो वो कहाँ ढूंढना है, ये मैं सोच रहा था, देख रहा था, तो ये पता चला कि ये कैंसर रुग्ण में दूध के प्रति द्वेष शुक्रज अग्निमांद्य का लक्षण समझ सकते हैं क्या?
ये शुक्रज अग्निमांद्य ये कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन दूध बार बार पीते रहने से उबक जाते हैं, ऐसा है थोड़ा सा कि नहीं लेना चाहते हैं इस प्रकार से। ये तात्कालिक फेज हो सकती है, 2 दिन के बाद फिर से दूध शुरू हो सकता है, ऐसे आप होता है तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दीर्घकाल में अगर दूध छोड़ ही देते हैं तो बड़ी आपत्ति होती है। तो हमारा मुख्य मकसद है क्षीरकृताभ्यासो रसायनानाम, तो रसायन चिकित्सा अधूरी हो जाती है। तो इसके हिसाब से जो भी देना है वो रसायन देना है, उसके हिसाब से रसम और पलांडु ये दोनों अच्छे इस प्रकार के हैं। भल्लातक फलम पक्वम स्वादुपाक रसम लघु कषायम पाचनम स्निग्धम तीक्ष्णोष्णम छेदि भेदनम मेध्यम वन्निकरम हंति कफवात व्रणोदरम पृष्ठार्शो गृहणी गुल्म शोफानाह ज्वर कृमीन तन्मज्जा मधुरो वृषो ब्रूहणो वातपित्तः वृन्तमारुष्करं स्वादु पित्तग्नं केश्यम् अग्निकृत् बल्लातकः कषायोष्णः शुकलो मधुरो लघु वातश्लेष्मोदरानाः कुष्ठार्शो गृहणी गदा हन्ति गुल्मज्वरश्वित्र वन्दिमान्द्य कृमिव्रणान्। कैंसर और पेशेंट डायबिटिक असेल तर दूध चालते का? बहुत ही अच्छा काम करता है। दूध लेने पर शुगर कंट्रोल हो जाती है और एंटी डायबिटिक जो दवाई है वो कम करके बंद कर देते हैं। अगर केवल 2-2.5 लीटर तक दूध जाता है तो डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है, कोई संदेह की बात नहीं है इसमें। चाहे इंसुलिन पे हो चाहे गोलियों पर हो, लेकिन वो अच्छी तरीके से कंट्रोल इस प्रकार का हो जाता है। तो वैसे भल्लात का एक बहुत अच्छी दवा है। कफजो नसर ओगोस्तिन विरुद्धस्य कश्चन यन्न भल्लातकम हन्यात शीघ्रम मेधाग्निवर्धनम। ये द्रव्यगुण के किताब में भल्लातक का नंबर बताओ जरा, किसने अगर देखा है तो। तो ये फल पक्व जो है स्वादुपाक रस इस प्रकार का, कषाय पाचन स्निग्ध तीक्ष्ण उष्ण छेदी भेदन इस प्रकार का है। अगर आपकी अवस्था सही है तो भल्लातक का बहुत अच्छा काम करता है। नानद सर ने एक अनुभव बताया था, गृहिणी का रुग्ण था, माता गृहिणी थी, और उन्होंने सोच समझ कर ऊपर कोपरा नीचे कोपरा, यानी कि कोकोनट, ड्राई कोकोनट इस प्रकार का, और बीच में भल्ला तक, ऐसा चबा के खाने के लिए कहा था, एक भल्ला तक रोज इस प्रकार से। और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, गृहिणी ठीक हो गई इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से चबा के 266 ओके, तो इस प्रकार के चबा के ये खाना और उसको सहन होना, ये भी काफी मुश्किल मामला है। तो अगर आपका निदान सही है और आपकी ट्रीटमेंट सही है तो ये भी बात हो सकती है कि भल्ला तक को इस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है इस प्रकार से। और गोडम्बी जो है, तन्मज्जा मधुरो वृषो ब्रूहणो वातपित्ता, मधुर वृक्ष ब्रूहण बिल्कुल उसके अलग इस प्रकार के गुणधर्म है, वातपित्त नाश करने वाले इस प्रकार के है। वृंतक का तो देखा नहीं गया, पित्तघन वृंत भी पित्तघन केश्य अग्निकृत स्वादु, और कषाय उष्ण शुक्रल है, मधुर लघु वात कफ, बेसिकली वात कफ की दवा है। कुष्ठ की भी अच्छी दवा है कि हंते तत्कार्य पितुलो तिल्ल गुणभल्लातकैस्स, ये एक गुणभल्लातकम पथ्य तिलश्चेति समावशकम, ये एक कुष्ठ में योग आया है। और तिल का उपयोग वहां वहां पे लेके जाने के लिए हो सकता है इस प्रकार से। तो 98 आयुर्वेद सेवा संघ का भल्लातक आता है जो कि पेटेंट है। कंटेंट में भल्लातक पिप्पली मरीच पिप्पली मूल ये है, उसका उपयोग शुष्क अर्श के अलावा और किस किस जगह किया जा सकता है पेटेंट होने से,
रोगाधिकार स्पष्ट नहीं। शुष्केषु भल्लातकमग्रे मुक्तम, ये जो शुष्कार्ष में भल्लातक श्रेष्ठ माना गया है। एक जोक है कि थर्ड ईयर की परीक्षा चल रही थी और अर्श का मरीज था, तो क्या देना है? तो उसने कहा कि सूखा बिब्बा देना है। वाळलेला बिब्बा। तो शुष्केशु का संबंध उसने अर्श से जोड़ने के बजाय बिब्बा से भल्ला तक से जोड़ दिया। तो बड़ी हंसी हुई इस प्रकार के। गोप्टे सर, चिकनगुनिया में वायरल कंट्रोल के लिए पलांडू का काढ़ा विथ मरीच चूर्ण एक प्रातः काल में देते थे। ओके। तो मुझे लगता है भल्लातकासव, यगो जोशी सर भल्लातक परपटी और भल्लातकासव ये दोनों बहुत मात्रा में प्रयोग करते थे, और उनका कहना था उनके एक भी मरीज को एलर्जी नहीं हुई है इस प्रकार से। तो ये काफी अजीब मामला है, क्योंकि मैंने उसके एलर्जी को देखा है और फिर बड़ी मुसीबत वाली बात हो जाती है। तो ऐसे हालत में भल्ला तक का प्रयोग कैसे करेंगे? तो मैंने अभी भल्ला तक से एक मरीज को दिया है इस प्रकार से, लेकिन भल्ला तक प्रॉपर्टी का भी कैंसर में पहली बार प्रयोग किया है, बहुत दिनों के बाद किया है इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये बहुत अच्छी दवा है अगर एलर्जी नहीं होती उसकी। तो पुराने जमाने में भल्ला तक ऊपर से लगाते थे या भीतर भी देते थे, लोगों को मालूम था भल्ला तक मुझे सूट होता है इस प्रकार से। नरसिंह रसायन अभी जो आता है वो उसमें भल्ला तक नहीं है ऐसा एक कहना है, मालूम नहीं, एक बार वो इंग्रेडिएंट्स देखे। वैसे नरसिंह रसायन भी एक अच्छी दवा है, और खास करके लंग कैंसर में मैंने काफी प्रयोग किए हैं। वातजकास में नरसिंह रसायन काफी प्रयोग किए, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन उसमें अभी भल्ला तक डाला नहीं जाता ऐसा मैंने सुना है। वैसे भी आयोडेक्स में भल्ला तक होता था पहले, और वो थोड़ा ज्यादा हरा और काला जैसा दिखता था। अभी उस प्रकार का नहीं है आयोडेक्स, तो उसका भी तुरंत रिजल्ट आता था। लेकिन ये भी मालूम नहीं है उसकी किसी को एलर्जी हो गई नहीं हो गई आयोडेक्स की इस प्रकार से। लेकिन अभी वो नहीं मिल रहा ऐसा मैंने सुना। जो अभी का आयोडेक्स है वो भल्ला तक के बिना इस प्रकार का है। तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छी दवा है, लेकिन किसी को अगर सूट नहीं होती है तो बहुत बुरी भी है। तो सोच समझकर इसका प्रयोग करना है कि जब अच्छे तरीके से रिजल्ट आएंगे ऐसा मालूम है तभी इसका प्रयोग करना है। भल्ला तर कहा अरुष करा अग्निमुखी भल्ली, अग्नि कहा वीर वृक्ष शोभकृत। ये शोभकृत जो बात है, खास करके स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में भल्ला तक के रिजल्ट अच्छे हैं ऐसा बताते हैं। हाइड्रेटेड sir, using Ballataka's AV in many cancer patients and getting very good results. सिर्फ यही बात है कि किसी को इसमें से एलर्जी हुई है क्या, ये एक बात पूछो, और फिर अगर हुई थी तो क्या किया था उन्होंने। मैंने एक एसोफेजियल कैंसर में बल्लातक का सिद्ध क्षीर दिया था, एक ही बल्लातक था। 8-9 दिन कुछ नहीं हुआ, 90 दिन ये अचानक पूरे शरीर पर रैश आया। फिर ये कोकोनट का जूस या फिर कोथिम्बीर इसका जूस देते हैं, वो दिया, फायदा नहीं हुआ। तो मैंने ग्रंथों में खोजने की कोशिश की, तो पता चला कि ये भल्लातक पिकच्चु जी विशेष शोक में इसका वर्णन है। विशेष शोक की चिकित्सा निकाली तो वहां विशेष विषय इतनी चिकित्सा थी।
तो फिर मैंने विषग्न और ये दोनों सोच के पेटोलादि का प्रयोग किया। पटोल कटुरोहिणी चंदन मधुसरव गुडुचि पाठान्वितम निहंतिक पित्त कुष्ठ ज्वराम विषम वम्य रोचकं कामलाम। तो वो विषग्न है और विसर्प में भी इसका योग आया है, पटोलादि का मेवा इस प्रकार से। तो पटोलादि घृत का प्रयोग किया था उस समय में और फिर उससे शांति हो गई। तो ये थोड़ा सा ध्यान में लेना जरूरी इस प्रकार का विबंधन। हाँ, कफचौन सर्वगोस्ति न विबंधोस्ति कश्चन यद्न भल्लातकम हन्यात्, इस प्रकार का है। Tathers are used to use Amrita Bhallataka Avleha with milk in all cancer patients. मैंने भी एक बार लाया था लेकिन प्रयोग में नहीं आया, अभी मालूम नहीं, गायब हो गया। दशांग लेप कोथिंबीर रस के साथ प्रयोग करें। दशांग लेप तो वैसे भी विषग्न है ही, तो इसका भलीभांति प्रयोग हो सकता है, लेकिन सभी में नहीं आता है, ये रिजल्ट नहीं आते हैं। ये पटोल कटुराण्यादी मधील मधुस्रव हे कोणते द्रव्य आहे? मालूम नहीं है। शायद यष्टि मधु का एक पर्याय है, लेकिन मुझे पक्का याद नहीं है क्या मिलता है मधुस्रव नाम से, ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। बल्लातकस्य वृक्षाः सह्यपर्वते कोङ्कणदेशे च रोहन्ति, तस्य पत्राणि दीर्घाणि फलानि तु कृष्णानि सन्ति। बल्लातकस्य फलानि बल्लातकमज्जा बल्लातकतैलं च उपयुक्तं भवति। बल्लातकदहनात् तैलं स्रवति, तस्य प्रमाणं पंचबिंदु प्रमाणं सक्षीरं सघृतं सशर्करं च। और इसमें भी ऐसा है कि उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए मुख में। तो ज्यादातर घी पूरे मुंह में भर लेना और फिर भल्लातक सिद्ध क्षीर या इस प्रकार का जो तेल है भल्लातक का, वो दूध के साथ ऐसा लेना है। सक्षीरम सघृतम सशर्करंच, इस प्रकार से। बल्लातक सिद्ध क्षीरम बल्लातक फलम चूर्णयित्वा तस्मिन् क्षीरं जलं च गुडौ प्रमाणं क्षिप्येत्, पाचयित्वा क्षीरम् अवशेषयेत्, तत् क्षीरं सघृत शर्करं पिबेत्। तो बल्लातक सिद्ध क्षीर नहीं तो उसके 4 टुकड़े करते हैं बल्लातक के, और हर रोज एक टुकड़ा शुरू में लेते हैं और फिर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते हैं। ये भी कहावत हो सकती है। लेकिन जिनको बल्लातक की एलर्जी है, वो व्यक्ति कहीं दूसरे कमरे में हो तो भी उसको एलर्जी हो जाती है। तो ये देखना चाहिए कि बनाने वाले में से किसी को एलर्जी नहीं है, ये देखना चाहिए। भल्लातकादि मोदका भल्लातकस्य कल्कस्य स तिल हरितकी गुडस्य मोदका द्विष्परमाश प्रमाणा सघृतः शस्तः। तो जो तिल भल्लातकम पथ्या गुडश्चेति समावशकम, ये जो योग है इज मुरवा। ओके। तो मुरवा नाम से भी क्या मिलता है ये भी मालूम नहीं है। भल्लातक कषायोष्णः शुक्रलो मधुरो लघुः वातश्लेष्मो दरानाः कुष्ठार्शो ग्रहणी गता नन्तिगुल्मज्वरश्चित्र वन्यमान्द्यकृमि व्रणान् मूत्रसंग्रहणीयः दीपनीयः भेदिनीयः कुष्ठघ्नश्च। तो ये चौथे अध्याय में मूत्र संग्रहणीय, दीपनीय, भेदनीय और कुष्ठघ्न। संजीवनी मिट्टी में भल्लातक है, तो मामा जोशी इंद्रलुप्त में संजीवनी मिट्टी घीस के लेप करने के लिए बताते थे, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इस प्रकार से। बल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकीनि अग्निसमानि च भवन्ति अमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि। तो ये तीक्ष्ण है और पाकी है, अग्नि समान इस प्रकार के है। भवन्ति अमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि, अगर यथाविधि उनका प्रयोग किया जाए तो अमृतकल्प इस प्रकार के है, अमृत जैसे है इस प्रकार से। कफचो न रोगोस्ति न विबंधोस्ति कश्चन यन्न भल्लातकम हन्यात् शीघ्रम अग्निबलप्रदम।
शीघ्रम मेधाग्निवर्धनमेव चरक है, शीघ्रम अग्निबलप्रदमेव वाग्भट का है। तो ये प्रकार के बदलाव क्यों आते हैं, ये भी एक है। तो कोई भी ऐसा कवच रोग नहीं या कोई भी ऐसा विबंध नहीं जिसको भल्ला तक दूर नहीं करता इस प्रकार के। देयर शुड बी सम वे टू डू भल्ला तक एलर्जी टेस्ट, ये बात हो सकती है। तो अगर एलर्जी नहीं है, लेकिन कुछ मरीजों में शुरू में कुछ नहीं होता, 8-10 दिन के बाद एलर्जी आती है, ये थोड़ा अजीब मामला है। क्योंकि हम आश्वस्त हो जाते हैं कि ठीक है सूट कर रहा है, वैसे पेशेंट में आराम भी मिलता है मरीज को। लेकिन उसके आगे जाकर ये अगर हुआ तो बड़ी मुसीबत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सजग होना ही जरूरी इस प्रकार का है। तो ये अमृत जैसा है, अग्निसम है जैसे कि, तो अगर भली भांति उसका प्रयोग होता है तो ये अच्छा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। कषाय कटु कषाय मधुराः रसाः बल्लातकस्य विपाक कटु वीर्यञ्च उष्णम्। उष्णवीर्यतात् वातं शमयति, औष्ण्यात् तीक्ष्णात् कटुत्वाच्च बल्लातकः पित्तं प्रकोपयति, औष्ण्यात् तीक्ष्णात् कटुत्वात् लघुत्वाच्च कफं हन्ति। तो कफवात के लिए अच्छा इस प्रकार का है। बल्लातकः रसायनत्वात् सर्वान् धातून् वर्धयति। तो ये रसायन है। रसायन की एक खासियत ऐसी है कि सभी रस के, सभी वीर्य के रसायन उपलब्ध है। उष्ण भी है, शीत भी है। पानी के साथ घिसकर ऊपर लगानी है। हाँ, तो कृमि नाशन ये जो गुणधर्म है उसके आधार पर होता है। वैसे जमाल गोटा भी इस प्रकार से इंद्रलुप्त में प्रयोग करते हैं, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और लीच लगाते हैं, वो भी घिस कर देते हैं, या उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये काफी रोगों में संजीवनी वटी उसमें भल्ला तक है, इसलिए वो देना है इस प्रकार से। विशेषेण शुक्रम अवस्थावशात भल्लातकस्य कार्यम तथा रोगेषु च उपयोगः। तो शुक्र को बढ़ावा देता है भल्लातक, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। कटुत्वात् तीक्ष्णत्वात् उष्णत्वात् च भल्लातकः अग्निदीपनः पाचनश्च। आमाशयगतं कफं क्लेदं च निहत्य भल्लातकः पित्तं रक्तं च वर्धयति। Ichavedi is also used in Indralupta, gives very good results. Okay. दीपनत्वात् कफचे अग्निमान्द्यच प्रशस्तः। अग्निमान्द्यात् अजीर्णम्, अर्षः, ग्रहणी, अतिसारः, उदरः, गुल्मश्च जायते। तस्मिन् कफप्राधान्यं ज्ञात्वा बलत्तकस्य उपयोगः कर्तव्यः। कफवशप्लीहा वृद्धौ यकृत् वृद्धौ च बल्लातकः प्रशस्तः, तेषु तु बल्लातकस्य मोदको हितः। ओके, तो तिलबल्लातकं पथ्या ये मोदक इस प्रकार का बनाना है, और फिर वो भली भांति कुष्ठ में खास करके उपयोग में लाया जा सकता है। पुरुषवः स्रोतस्सु बल्लातकः पर्पाशयगतं गुदगतं च दोषसञ्चयं हरति। दोषाणां पाचनं भेदनं च कृत्वा भल्लातको दोषान् अधोनयति। प्रक्वाशयगतं वातं च अनुलोमयति, तेन आमाः आत्मानविबन्धोद्गाराः नश्यन्ति। आमातिसारम्, आमग्रहणीम्, आमप्रवाहिकाञ्च भल्लातकाः हन्ति। ये खास करके आमातिसार या आम ग्रहणी, आम प्रवाहिका में भल्लातक दही के साथ देने का प्रघात है। तो ये जो भल्लातक तेल है वो दही में डालकर उसका सेवन करवाते हैं, तो ये खास करके जो शूल है ये शमन होता है। वैसे दही और मेथी ये भी प्रयोग में लाते हैं, ये भी प्रवाहिका में खास करके अच्छा काम करता है। तेषु बदलातक तैलम सघृत शर्करम प्रशस्तम, ये शायद घिस कर ही लगानी है। इच्छा वेदी। इसमें जयपाल प्रधान है,
तो उसके जरिए कार्य होता होगा। केवल जमाल गोटा भी लगा सकते हैं। तो भल्लातक तैल से घृत शर्कर इस प्रकार का प्रशस्त है। ये बतासा के ऊपर ये तेल डाला जाता है और फिर घी के साथ खाया जाता है। तेन पकाशयगत शूलोपि नश्यति पित्तातिसारे रक्तातिसारे रक्तज प्रवाहिकायां ज्वरे रक्तपित्ते च भल्लातकः न प्रशस्तः। तो पित्त का संबंध है तो भल्लातक का प्रयोग नहीं करना है, ये बात पक्की ध्यान में रखनी है। कृमिरोगे कृमिजरोगेष्वपि भल्लातकः उपयुक्तः धातुजयषु शुष्केषु अर्शसु च वातजयषु शुष्कषु अर्शसु च भल्लातकः अग्रे दीपनत्वात् पाचनत्वात्। तो शुष्केषु भल्लातकम अग्रे मुक्तम भैषज्य मार्दरेषु तो वत्सकत्व, ये जो बात आती है उसके अनुसार शुष्क अर्श में भल्लातक एक अच्छी दवा, श्रेष्ठ दवा इस प्रकार की है। वैसे कांकायन वटी का प्रचलन है इसके जरिए, और उसमें भल्लातक है, तो इसका प्रयोग भली भांति हो सकता है। मैं ज्यादातर सूरण वटक का ही प्रयोग करता हूँ, वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। लेकिन कुछ मरीजों में कांकायन वटी भी अच्छी काम करती है। तथा भल्लातकः रसगतं विबन्धं नाशयति। तो रसगत विबंध स्रोतस्सु तत्र कफेन आमेन वा वृद्धेषु रसो धातुं न सम्यक् याति। स्रोतोरधात् अर्शगुल्मोदराः संचयजाः रोगाः समुद्भवन्ति। वैसे देखा जाए तो हृदरोग में भी भल्लातक का रसव स्रोतस में अगर काम करता है तो भल्लातक का भली भांति प्रयोग हो सकता है। सिर्फ वहां भी भल्लातक का प्रयोग करने के पूर्व उसके एलर्जी नहीं है, ये ज्ञात होना जरूरी है इस प्रकार से। नहीं तो ये इसमें भी हृदरोग में भी अच्छा काम इस प्रकार का करेगा। कटुत्वात् तीक्ष्णत्वात् उष्णत्वाच्च बलात्तकात् स्रोतो विभवतं नाशयति स्रोतान् शुद्धानि च करोति। तेन रसधातुवहनं सम्यक् भवति। तथैव गुदगतमांसधातोः पोषणं सम्यक् भवति। हाँ, गुद ये मौसमर्म भी बताया गया है एक मत इस प्रकार से, और ये सिरामर्म भी बताया गया है। तो मौसमर्म गुदोन्येषाम, अन्य लोगों के हिसाब से ये मौसमर्म इस प्रकार का है। तो उस दृष्टि से मांस पर काम करने के लिए भी ये अच्छा इस प्रकार का है। गुदस्य दौर्बल्यं नश्यति तेन गुदजानाम् उपरमो भवति। पित्तज रक्तज च अर्शस्सु पित्तरक्तप्रकोपभयात् भल्लातकः न शस्तः। भल्लातका सो विच फार्मेसी इज गुड, मालूम नहीं। अभी आयुर्वेद सेवा संघ का अगर उन्होंने किया है और पेटेंट किया है, पेटेंट किसके लिए क्या है मालूम नहीं इस प्रकार से। लेकिन केरल वालों का भी आता होगा ऐसा लगता है। अभी हमारे क्लिनिक में एक था, याद नहीं है कौन सा किस कंपनी का है। मूत्रभव स्रोतस्सु बल्लातकः कटुकषायत्वेन कटुविपाकेन तीक्ष्ण-उष्णगुणैश्च शरीरगतं क्लेदं शोषयित्वा मूत्रसंग्रहणीयो भवति। तेन मूत्रस्य उत्पत्तिरल्पा भवति। बल्लातकस्य अतिमात्रसेवनात् पित्तप्रकृतो वा तैक्ष्ण्यात् औष्ण्याच्च मूत्रमार्गगतरक्तपित्तस्य प्रकोपो भवति। तेन रक्तं प्रमेहते। अतः प्रकृतिं मूत्रं च परीक्ष्य बल्लातकस्य उपयोगः कर्तव्यः। केवल क्लेद बढ़ गया है तो इसमें भल्लातक अच्छा काम करेगा और मूत्र का निर्माण कम करेगा इस प्रकार से। अतः प्रकृति मूत्रं च परीक्ष्य बल्लातकस्य उपयोगः कर्तव्यः। मूत्रसंग्रहणीयत्वात् कफज प्रमेहे संतर्पणजन्य प्रमेहे च बल्लातकः प्रशस्तः तथा च कफावृत प्रमेहे स विशेषेण। रसशालाचे पण भल्लातकासव आहे, योगोजोशी सर खूप वापरतात, तो ये शायद रसशाला का प्रयोग करते होंगे। अभी तो नहीं रहे योगो जोशी सर, आगे वाली पीढ़ी में मुझे मालूम नहीं है ये प्रैक्टिस कितने करते हैं, क्या करते हैं। उनकी लड़की मेधा और दामाद जो है वो काशीकर इस प्रकार के है।
का शिखर सर्जन है वास्तव में। तो मालूम नहीं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कम ही करते होंगे। वैसे योगेश्वर सर की प्रैक्टिस भी इंटीग्रेटेड थी और एलोपैथी की दवाइयाँ आयुर्वेद के दवाइयों के साथ मिला कर देते थे। ये थोड़ा अजीब था इस प्रकार का, लेकिन उस प्रकार से करते थे। स्वेदः स्रोतस्सु बलात्तकः उष्णः औष्ण्यात् केवलैः पित्तस्य प्रकोपः। पित्तस्य प्रकोपात् रक्तस्य तथा स्वेदस्य वृद्धिर्भवति। कठोरसत्वात् औष्ण्याच्च बलात्तको मेदो धातुं पचति। तस्य पाकात् तस्य मलस्य स्वेदस्य च अतिप्रवृत्तिर्भवति। तैक्ष्ण्यात् औष्ण्याच्च रसवस्वेदः स्रोतांसि दुष्टानि भवन्ति। तेन शरीरस्य औष्ण्यं वर्धते। तस्मात् पित्तप्रधानैः दोषैः यदा स्वेदः स्रोतांसि रुद्धानि भवन्ति तदा बलतकस्य उपयोगः न कर्तव्यः। कफप्रधाने कफवातप्रधाने तु सः प्रशस्तः। सर सबके कंटेंट अलग है। बल्लातका के बाकी पार्ट में त्रिफला इत्यादि है, साथ में वो शुक्र विकार में आया है, लेकिन आयुर्वेद सेवा संघ का केवल अनव स्रोत के लिए ही बताया गया है। ये थोड़ा अजीब मामला है। नानल सर के यहाँ एक अजब अलग अनुभव आया था। एक जर्मन का स्टूडेंट वहां पे था और उनके मेज पर एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन पड़ी थी आयुर्वेद की। और फिर उस पे जो किनमें ये प्रयोग करना है, इसमें फेरिंजाइटिस वगैरह ऐसे कुछ लिखा था। तो उस जर्मन लड़के ने पूछा कि ये आयुर्वेद सम्मत है क्या इस प्रकार से। तो नानल के सर के बात समझ में नहीं आई। तो बोला यार फेरिंजाइटिस तो एलोपैथी का है। और अगर हमें आयुर्वेद की दृष्टि से लिखना है तो कफज कंठ रोग वगैरह ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये बात आल्सो वी गेट इट्स गुड। सांडू कंपनी के वैसे भी आसवारिष्ट अच्छे रहते थे, अभी मालूम नहीं मुझे। फणसरकर सांडू का ही प्रयोग करते थे, सांडू कंपनी के आसवारिष्टों का ही प्रयोग करते थे। बाद में अभी सभी लोगों ने ये कौन सी कंपनी है, टोटल एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। और उनका कहना है कि वनस्पति में जो भी है वो सभी टोटल एक्सट्रैक्ट में आ जाता है। मेरे ख्याल में सीबाग आएगी नहीं। तो उसमें आसेवारिष्ट बनाने में क्या होता है, वनस्पतियों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें जो आसव बनता है वो कम बनता है। तो सभी लोगों ने उस समय में सभी कंपनियों में ये टोटल एक्सट्रैक्ट डालना शुरू किया था, जो सही नहीं है इस प्रकार से। और फिर उनका कहना था कि हाँ सभी इंग्रेडिएंट्स इसमें आ रहे हैं, तो इतना बड़ा बल्क लेने की क्या जरूरत है, और फिर वो वनस्पतियां लाना वगैरह वगैरह ये करने की कुछ जरूरत इस प्रकार की नहीं है। अभी मुझे पक्का याद नहीं, नाम नहीं याद आ रहा उस कंपनी का। लेकिन अभी क्या चल रहा है ये थोड़ा देखना जरूरी है कि लोग फिर से उस प्रकार का फुल एक्सट्रैक्ट का प्रयोग कर रहे हैं या फिर प्राचीन परंपरा से जैसे कहते थे उसी प्रकार के होते हैं। साउथ में आसवारिष्ट अच्छे है, धौतापेश्वर में गाढ़ दोष होता है, फीडबैक देने पर भी कुछ सुधार नहीं। वैसे चिन्मय कुलकर्णी ने एक फार्मेसी ढूंढी थी केरल में, इंटीरियर में है,
और उसके सभी आसवारिष्ट अच्छे हैं और कम दाम पे है, तो वो लेने उसकी फ्रेंचाइजी लेने वाला था, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने वाला था। गद दोष वास्तव में ये क्लियर होना चाहिए, आसवारिष्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो उसमें अगर ये पार्टिकल्स आते हैं तो शायद ये गद दोष या इस प्रकार से होगा, तो स्वच्छ होना चाहिए। तो ये सेटल अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी ये बात हो सकती है। अब चिन्मय कुलकर्णी का मुझे मालूम नहीं उसने सच ही किया या नहीं किया, इस प्रकार से सच में ही किया, लेकिन वो मुझे बता रहा था मेरा सब हो चुका है, अब केवल लॉन्च करना है। नीचे इकट्ठा हो जाता है सर, ये तो सही है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये सब होने के बावजूद भी वो गाढ़ा ही रहता है, और इसमें करने में कुछ गड़बड़ हुई है ऐसा समझना है। कफचे वातजे कुष्ठे श्वित्रे बल्लातक कल्पाः उपयुक्ताः कुष्ठगतं क्लेदं खंडिं च बल्लातको हरति। हम्म। खास करके श्वित्र में इसका भलीभांति प्रयोग हो सकता है। कफोवात प्रधान इस प्रकार का श्वित्र है, कुष्ठ है, तो बल्लातक का प्रशस्त है। वित्तकाम पामाम दद्रुम गजकर्णं च हन्ति। कुष्ठे बल्लातक सिद्ध क्षीरम बल्लातकम उदको वा प्रशस्तः। तेषु तु विलवणाहारः कर्तव्यः। तो विलवण के बजाय निर्लवण शब्द ज्यादा अच्छा है। बागेवाड़ीकर केवल रोटी और घी इस पर रखते थे, मैं भी रखता हूँ काफी लोगों को। तो अगर सोरियासिस बहुत ही बड़ी मात्रा में है, पूरे बदन पे फैला है, कंडू बहुत ही ज्यादा है, तो ये घी और रोटी का पथ्य, उसमें भी नमक नहीं डालना है रोटी बनाते समय भी, तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लोग तंग आते हैं कि ये ज्यादा दिन नहीं कर पाते हैं, तो फिर मैं करेला और मेथी का सुझाव देता हूँ, घी में सब्जी बनाना इस प्रकार के निर्लवण वो भी। तो उससे भी खुश होते हैं। ये सिलसिला कुछ दिनों का चलता चलता है, तब तक अगर ये काफी कम हो गया सोरियासिस या जो भी कुष्ठ है वो, तो फिर भी ठीक है इस प्रकार से। वैसे इसमें तक्रधारा बहुत अच्छी काम करती है सोरियासिस में। मुस्तामलक सिद्ध तक्र, पूरे बदन की धारा। तो ये तात्कालिक उपशम के लिए बहुत अच्छा इस प्रकार का काम करती है। और भीतर ये घी और रोटी इस प्रकार से देना, गेहूं की रोटी, और फिर उसके साथ थोड़ा विरेचन देते रहना, तो जो दोष कोष्ठ में आएंगे वो निकल जाएंगे इस प्रकार से। तो ये ज्यादा अच्छा है। अस्थिमज्ज शुक्र स्थिते कुष्ठे नासा संग्रह, नासाभंगः नेत्रराः स्वक्षयः क्षते कृमयः स्वदारापत्यबाधनं चेतानि लिंगानि भवन्ति। ये खास करके हैंसन्स में हमें देखना है। ये नासाभंग ये खास करके इसमें दिखाई देता है, और स्वदारापत्य बाधनम ये चरक ने लिखा है इस प्रकार से। तो तक्र प्रतिसारण करूनही उपयोग होतो का, धारा शक्य नसेल तर? किया नहीं है, धारा में काफी मात्रा में तक्र का प्रयोग होता है, तो वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का, धारा पाठी होनी चाहिए। तभी धारा सर्वांग धारा कर सकते हैं। मैंने अपने क्लिनिक में रखी है धारा पाठी,
तो मैं यहाँ पे करता हूँ। इन मरीजों में भी करता हूँ और तीव्र संधिवात के मरीजों में भी कांजी धारा, धान्याम्ल धारा ये करता हूँ। तो धारापाटी होनी चाहिए, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो नासाभंग, नेत्र राग, स्वर क्षय, क्षतकृमि, क्षतमे कृमि और शुक्रम ही दुष्टम सापत्यम सदारम बाधते नरम, इस प्रकार की बात कही गई है। तो इसमें भल्लात का प्रशस्त इस प्रकार का है। अभी हमारे पास हैंसन्स के ज्यादा मरीज नहीं आते हैं। डेप्सोन से रिलीफ हो जाता है तो वहीं पे मामला खत्म हो जाता है। जिनको डेप्सोन की एलर्जी है या फिर रेजिस्टेंट हो गए डेप्सोन के लिए, वही मरीज हमारे पास अभी आते हैं, ऐसा है। लेकिन मैं आनंदवन में गया था अबाबा मटी के, और फिर वहाँ काफी मरीज है। तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर हम आयुर्वेद देना चाहते हैं इन सभी मरीजों में, तो बोले थे ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से, लेकिन कोई जानकार वैद्य इस प्रकार का आना जरूरी इस प्रकार का है। धारापाटी ये केरल वालों का ज्यादातर रहता है। तो ये जहाँ पे लिटा के ऊपर से धारा कर सकते हैं, वहाँ कलेक्शन होता है, उसको फिर से रीयूज करते हैं, ये बात चलती रहती है। पिजिन चिल वगैरह सभी जो है धारापाटी के बिना नहीं होते हैं। In one case of my chronic psoriasis patient of 20 years, I gave some basic pushta medicines and told the patient to avoid salt in food. 80% psoriasis was reduced. One of the positive things in the cure was that the patient had not taken the single allopathic medicine for 20 years for psoriasis. Alavana, Alavana Annapan worked very well. Yeah. ये भी हमें ध्यान में रखना है कि खास करके कुष्ठक में धारापाटी इज पोर्टेबल या मिलती है। काफी महंगी थी, उसमें कुचला की जो बनती है वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है, केरल में उन्हीं का प्रयोग होता है। बाकी अभी विभिन्न प्रकार की धारापट्टी मिलती है। इसमें फाइबर ग्लास की भी मिलती है जो हल्की है। ऊपर टेबल के ऊपर धारापट्टी भी रख सकते हैं, धारापट्टी अलग भी कर सकते हैं। अभी ये जो ऑल इन वन टेबल आया है, इसमें भी इसका प्रयोग, धारापट्टी का प्रयोग हो सकता है। यहाँ नैनीताल में एक कास्ट है जिनमें लेप्रोसी ज्यादा देखने को मिलती है। वहाँ बहुत में केस नासाभंग जैसे उपद्रव भी देखने को मिलते हैं। हमारा अनुभव नहीं है इसके बारे में ज्यादा। ये सबसे बड़ी समस्या है इस प्रकार से। और शुरू में जो व्हाइट डिस्कलरेशन, श्वेत वर्ण का इस प्रकार का आ जाता है, तो उसमें सेंसेशंस कम होते हैं। अब उष्ण शीत स्पर्श या मृदु स्पर्श वगैरह इस प्रकार से करके देखते हैं, परीक्षा करके कि सेंसेशंस कम हो गई है क्या इस प्रकार से। और फिर बायोप्सी होती है, स्किन बायोप्सी, जिसके जरिए निदान हो जाता है। अब इसको काफी महीनों तक दवा लेनी पड़ती है, डेप्सोन की जो दवा है इस प्रकार से। तो एक आदिवासी ने कहा था ये तो मामूली है करके, उसने कुछ वनस्पति उपाय किए और 1-2 हफ्ते में वो ठीक हो गया, उसके सेंसेशंस वापस आ गई। ये एक टर्निंग पॉइंट था दर्शन शंकर के लिए, क्योंकि उसने भी देखा नहीं था इतने 2 हफ्ते में हैंसन चला गया, हैंसन के सिम्टम चले गए इस प्रकार से। तो ये महत्वपूर्ण है कि हैंसन के बारे में हम थोड़ा सोचें। और एक सामाजिक दृष्टि से भी इसको थोड़ा देखना चाहिए। तो थोड़ा होना चाहिए। अल्नर में भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है,
ऐसे रोग में टच करने करके निदान कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास एक ही मरीज आया था बहुत साल पहले। उसमें पाँव में घाव हो गया था, अस्थिभंग था और ठीक नहीं हो रहा था। एम्पुटेशन की सलाह दी गई थी। और फिर हमारी ट्रीटमेंट से पाँव बच गया। अभी भी उसका सिलसिला चल रहा है इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं ये हैंसन्स में या लेप्रेसी में, लेकिन ज्यादा डेटा हमारे पास अभी नहीं है, तो उस दृष्टि से थोड़ा सा देखना चाहिए। वैसे आनंद वन में काफी मरीज मिलेंगे, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो क्षते कृमयः वगैरह सभी जो बात है, स्वदारापत्य बाधनम चैतान्यलिंगानि भवति तेषु बलात्क रसायनस्य प्रशंसां शास्त्रकाराः कुर्वन्ति। तो बलात्क रसायन इसमें देना है, इस प्रकार की प्रशंसा ही है। प्राणवः स्रोतस्सु पर्यंत है संबद्ध 28 बलात्कः हृदयगतानां फुफ्फुसगतानां कण्ठगतानां च रसवः स्रोतसां विबन्धं नाशयति, तेन तेषां पोषणं सम्यक् भवति। रसधात्वग्निदौर्बल्यात् एतेषु स्थानेषु रसस्य तथा तन्मलस्य कफस्य च सञ्चयो भवति। स कफः प्राणवः स्रोतस्सु विबन्धं जनयति, प्राणवायोः गतिः अवरुद्धा भवति, तेन तमकश्वासः कासश्च जायते। तेषु भल्लातकः प्रशस्तः। वर्षाकाले शीतकाले च प्राग्वातेन श्लैष्मलैश्च आहारैः प्रथमको यस्तमको विवर्धते तस्मिन् भल्लातकः उपयुज्यः। तो इन सभी में भल्लातक एक अच्छा काम करने वाला इस प्रकार का है। सिर्फ सोच समझकर उसका प्रयोग करें, ये बेहतर रहेगा। ठीक है, कल तो लेक्चर नहीं होगा। अगले शनिवार को होगा। इसके बारे में आगे अगले गुरुवार को। अगले गुरुवार को मैं भाई नहीं हूँ। मैं मंगलवार का लेक्चर हो जाएगा, बुधवार गुरुवार नहीं हूँ, शुक्रवार को वापस आऊंगा, तो अगले शुक्रवार को ही शायद ये लेक्चर हो पाएगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। सोमवार पर्यंत, उद्यापासून नहीं, शनिवार को होगा। कल का सिर्फ नहीं होगा, सोमवार को फिर से, शनिवार को होगा, सोमवार को होगा, मंगलवार को होगा, बुधवार गुरुवार नहीं होगा। बाय एनी चांस इलाहाबाद या प्रयागराज में कोई रहने वाला वैद्य है इसमें से? सर इसमें तो नाही आहे, पण डॉक्टर भूषण बोलके है ते तिथे असतात सर प्रयागराजला. डॉक्टर भूषण, बर हा आपल्या वायएमटीचे पीजीएच सर शालाक्याचे. बर बर मी त्यांचा नंबर पाठवते तुम्हाला पर्सनल वरती. बर, चालेल. आणि त्यांना माझा हो पाठव दोन्ही कर. हो हो मी सांगते आणि त्यांना की तुम्ही येणार आहात म्हणून. बर बर बर, ते संस्कृत हो युनिव्हर्सिटी मध्ये आहे मग तो कार्यक्रम आहे तो. ओके, मी तेही सांगते त्यांना. म्हणजे या अहिल्या हा हा, मॅडम कडे. काय मला माहिती नाही, दैवदत्त सर्वोदय. बरं बरं चालेल सर, मी अथवा त्यांना सेंट्रल सांगते संस्कृत डॉक्टर भूषण आहे. हाँ हाँ, ठीक है। चालेल, थँक्यू सर. हाँ नमस्कार, मी अरुणा टिळक बोलतेय. पुस्तक मिळालं माझं. कौन बोलता है? ठाण्याहून वैद्य अरुणा टिळक. इथे नियोजन हाँ हाँ, आहाराचे पाठवलंय हो हो आपल्याला. हो, पाठवलंय का? मला अजून तरी नाही मिळालेलं. कुठे कर्वेनगरच्याच बर. पत्त्याला पाठवलं असेल ना? हो मी बरं, बघतो. सुश्रुत कडनं पत्ता घेतला. हो चालेल चालेल. नमस्कार. चालेल चालेल. हा, नमस्कार.
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।